तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस एक्सरसाइज में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles। तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक और सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। हमें एक ऐसा सर्कल का रेडियस बताना है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल हो, यानी इस सर्कल का सरकमफेरेंस प्लस इस सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल होना चाहिए थर्ड सर्कल का सरकमफेरेंस। ये क्वेश्चन कह रहा है। साथ में ये कहा है कि जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस हमें बताना है। ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल 1 R1 19 सेंटीमीटर। पहले सर्कल की रेडियस को मैंने R1 माना और इसकी वैल्यू है 19 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल की रेडियस है R2 9 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। थर्ड सर्कल की रेडियस को मैंने R मान लिया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 इक्वल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकंड। तो थर्ड सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो फर्स्ट सर्कल का सरकमफेरेंस प्लस सेकंड सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। अब पहले सर्कल में आते हैं तो फर्स्ट सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा। तो थर्ड सर्कल के सरकमफेरेंस में रेडियस R यूज करेंगे तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 है तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr1। सेकंड सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो थर्ड सर्कल है उसका सरकमफेरेंस इक्वल है फर्स्ट सर्कल का सरकमफेरेंस प्लस सेकंड सर्कल का सरकमफेरेंस। अब देखिए ध्यान से, सेकंड और थर्ड, वो फर्स्ट और थर्ड से जो सेकंड सर्कल है ना, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, इन दोनों में 2π कॉमन है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2πr इक्वल 2π ब्रैकेट R1 प्लस R2। यानी हमने क्या किया, 2π को कॉमन ले लिया। 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है। 2π को कॉमन लोगे तो यहाँ से R1 बचेगा, यहाँ से R2 बचेगा, उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। अब यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल हो गया, इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, R और इस साइड में R1 प्लस R2। और R1 की वैल्यू कितनी है, 90 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो थर्ड सर्कल की रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम नॉर्मली कहें यदि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और इस तरह से कहा जाता है कि दो सर्कल के सरकमफेरेंस का सम थर्ड सर्कल के इक्वल है, तो थर्ड सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो सिंपल सा है, थर्ड सर्कल की रेडियस
रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल विल बी 28 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of area of two circles. सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर किसके बारे में दिया हुआ था हमें, वहाँ पर हमारे पास था सर्कमफेरेंस और यहाँ हमें एरिया कहा है। यानी पहले सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है प्लस दूसरे सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों सर्कल के एरिया का सम थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो इसका रेडियस हमें फाइंड करना है, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया हमारे पास थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। ठीक है, तीनों के एरिया इक्वल है। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे हमें सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट R1 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल सेकेंड R2 6 सेंटीमीटर, लेट रेडियस ऑफ सर्कल थर्ड R। क्वेश्चन ही कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल थर्ड इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल सेकेंड। थर्ड सर्कल का एरिया फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल के इक्वल है। अब फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना होगा, तो इसकी रेडियस हम R1 माने हुए हैं। ठीक है, यानी पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है, इसकी रेडियस हमने मानी हुई है 2, तो पाई R2 का स्क्वायर, और इसका रेडियस हमने माना है R, तो पाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। पाई R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब पाई इन दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन करके लिख देते हैं, यानी पाई R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से मैं पाई को कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, R स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, यानी R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 इंटू 8 64 और 6 इंटू 6 आपका हो गया 36। ओके, अभी मैं इस सेंटीमीटर को तो यहाँ से हटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 दैट इज़ 100। अब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल विल बी 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये भी कंसेप्ट आपको आपके पास मिल गया कि यदि आपके पास दो सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियस आपको पता है और थर्ड सर्कल का एरिया गिवन टू सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है, तो फिर थर्ड सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो आंसर है स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जहाँ R1 और R2 गिवन सर्कल के रेडियस है। तो यदि आपके पास एरिया से रेडियस निकालना हो थर्ड सर्कल की, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप सोचिए कब, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा हो। लेकिन सर्कमफेरेंस से निकालना हो तो आपके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि थर्ड सर्कल की रेडियस है वो R1 प्लस R2 हो जाएगी। ठीक है, और एरिया से निकालना हो तो स्क्वायर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट के लिए है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards.
एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। अंडर सबसे इनर मोस्ट है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये आपको रीजन्स दिए हुए। जो सबसे अंदर वाला गोल्ड पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी विड्थ बढ़ती गई है 10.5, 10.5, 10.5 एंड 10.5। हाँ, इसका अंदर का डायमीटर 21 है। 10.5 बोला है ना, वो 10.5 नहीं 21 है। और उसके बाद 10.5 हर एक की विड्थ है। 10.5 हर एक पार्ट की विड्थ है। ठीक है, 10.5 और 10.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 10.5 है। इस तरह से ये 10.5 है। तो सबसे अंदर वाला जो डायमीटर है वो 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2 यानी 10.5। तो मैं इनकी रेडियस नोट कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ सर्कल्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक की रेडियस को हमें नोट करना है। तो यहाँ रेडियाई कर लेता हूँ मैं, क्योंकि प्लूरल में रेडियाई होता है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटी रेडियस को मैं मान लेता हूँ, यानी गोल्ड पार्ट की रेडियस 21 का हाफ यानी 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड रेडियस हो जाएगी यानी 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर। थर्ड रेडियस में 10.5 और ऐड कर दीजिए यानी 31.5 सेंटीमीटर। फोर्थ रेडियस निकालना है, फोर्थ सर्कल की रेडियस निकालना है तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हम 10.5 ऐड करते जा रहे हैं। जैसे R1 कितना है 10.5, क्योंकि ये 20 का हाफ है। अब R2 निकालना है तो पहली रेडियस में विड्थ को ऐड कर देते हैं, यानी विड्थ कितनी है हर एक की 10.5, 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब थर्ड रेडियस कितनी आ जाएगी, ये सेकंड सर्कल की रेडियस थी, थर्ड सर्कल की रेडियस आ जाएगी 21 यानी सेकंड सर्कल का रेडियस प्लस एक्स्ट्रा विड्थ यानी कि 10.5, तो 31.5 हो जाएगा R3। अब R4 कितना हो जाएगा, तो R4 हो जाएगा 31.5 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और लास्ट रेडियस यानी आउटर मोस्ट सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो 42 प्लस 10.5 के इक्वल होगी, यानी 52.5। ओके, और ये मैंने आपको रेडियस सारी ऊपर लिख दी। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये R4 हो गई, ये R5 हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको सारी रेडियस नोट कर दी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। गोल्ड रीजन है ना, गोल्ड पार्ट है ना, वो सर्कल है, तो इसलिए हम इसमें सर्कल का एरिया लगाएंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन πr², πr1², क्योंकि इसकी रेडियस R1 है ना, तो πr1², इसकी रेडियस R1 है तो इसलिए हम πr1² लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो R1 की वैल्यू हमारे पास है 10.5। कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है इस सवाल में, मैं आपके लिए कैलकुलेशन इस सवाल में बहुत शॉर्ट करने जा रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगी इस सवालों में। ठीक है, तो देखिए पहला 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब मैं एक चीज़ को आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। मैं 7 से 10.5 कैंसिल करूँगा। अब आप सोच रहे हैं ये तो हम भी करेंगे, लेकिन अगले मैं क्या करने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखना। तो 1.5 कैंसिल कर दिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 10.5
अब 10.5 इंटू 22 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0 यानी 21, राइट। और ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे 21, तो ये हुआ 231। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई और कर लो, तो 15 1 ज़ा 15। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको 15 और 12 को मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट बताने जा रहा हूँ, वैसे कर हम कोई कुछ भी सकते हैं। देखना, मैं 22 और 1.5 का मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूँ, तो पॉइंट हटा लीजिए चाहे तो आप, और 5 से कैंसिल कर दो 3 पर, 5 से 2 पर, और 2 से 11 पर। तो आप देख रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई 33 आ गया, 33 आ गया। अब 33 का मुझे 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, 10.5 से। अब आप सोच रहे हो कि इसमें अजीब क्या है, ये आपके लिए काम आगे आएगा, वो अभी आप देखोगे। तो 3 5 से 15, कैरी 1 1 यहाँ आ जाएगा, 3 1 से 3, और हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 513, सेम वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 346.5, राइट, जो कि इसका एरिया हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट को याद रखना जो मैंने किया है। अब इस पॉइंट का यूज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो एरिया निकालेंगे वो सर्कुलर रिंग का निकालेंगे। जैसे कोई सर्कल होता है और उसके बीच में एक और सर्कल होता है, और सिर्फ हमें इस एरिया को निकालना है, तो इसे कहते हैं हम सर्कुलर रिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर करोगे तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यानी हम सिंपल सा कहें, पाई को बाहर रख देंगे और रेडियस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला बनता है। तो इसी सर्कुलर रिंग के फॉर्मूले से हम रेड कलर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि रेड कलर सर्कुलर रिंग है, सर्कल नहीं है कंप्लीट। तो एरिया ऑफ रेड कलर, रेड रीजन पाई। अब रेड यानी सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। सेकंड सर्कल की रेडियस माइनस फर्स्ट सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना 22/7, 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। सेकेंड सर्कल की रेडियस कितनी है, 21, और फर्स्ट सर्कल की रेडियस 10.5। यहाँ पर एक फार्मूला लग गया, वो फार्मूला कौन सा है मैं आपको यहाँ क्लियर करा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या करते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 22/7, 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को तो हटा दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो आप स्क्वायर करने की बजाय आप इस तरह से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो देखिए वो मैं अब बताऊंगा आपको। 22/7 इन दोनों को ऐड करोगे 31.5 और 10.5। देखो 10.5 और 22/7 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ वो ट्रिक काम आएगी, 7 से मैं 1.5 को काटूंगा 10.5 को, तो 1.5 आया। और हमने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा था 33। तो सिंपल सी बात है कि अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, 31.5 को 33 से मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट हो गया।
यानी आपको इसको काटने की बजाय ना, इसका तो आपको पता ही कि 1.5 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने पहले निकाला ही था, तो अब सॉर्ट हो गया। 3 5 से 15, 1, 3 1 से 3, 1 4, 3 3 से 9, सेम वैल्यू आएगी 9 4 5। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि 3 3 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये लाइन आएगी वही यहाँ आएगी, सिर्फ एक प्लेस छोड़ देना है। 5 9 3 10 131039.5, ये आंसर आएगा इसका। तो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा 1039.5। तो ये आपने देखा, कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो गया था। ठीक है, अब अगले पार्ट पर आते हैं हम। इसके लिए मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, अगली स्लाइड पर आऊँगा। तो देखिए, रेडियस में दोबारा से सारी रेडियस नोट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रेडियस सारी नोट कर ली है। आपको नहीं करना है, आपको तो अपने पेज पर, मुझे तो आपको दिखाना है ना कि पिछले पेज पर रेडियस, अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से, तो इसलिए मैंने दोबारा से लिख लिया है। ठीक है, आपको एक बार ही लिख रहने देना है जो आप ऊपर लिखते हैं। ओके, अब मुझे निकालना है ब्लू का। तो ब्लू में आप देखिए कौन कौन से सर्कल यूज हो रहे हैं। ये हमारा C1 था, ये C2, C3, C4 एंड C5। तो यहाँ पर देखोगे तो C2 और C3 यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी हमें R3 और R2 का यूज करना। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस सेकंड सर्कल की रेडियस का स्क्वायर, ये ब्लू सर्कुलर रिंग आ जाएगी। 22/7 इंटू 31.5 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर। R3 31.5 है, R2 21 है। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को एक बार प्लस लिख लेते हैं, एक बार माइनस लिख लेते हैं, यानी 31.5 प्लस 21, 31.5 माइनस 21। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये तो डिफरेंस 10.5 का था, इसीलिए हम उसको तो वहीं लिख लेंगे, यानी इसका डिफरेंस तो 10.5 ही आना है। अब इससे आप देख रहे हो कि ये कैंसिल हो गया, कितने पर? 1.5 पर, राइट। 1.5 पर ये कैंसिल हो रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 33 का 52.5 में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 33 तो आएगा ही आएगा, तो इसमें हम 33 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन कितना शॉर्ट हो गया। 3 5 से 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 5 से 15, और सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, क्योंकि फिर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 7 5 1 ऐड कर लीजिए, 5 7 5 12 प्लस 12 2 हो जाएगा, कैरी 1, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, यानी 1732.5। ठीक है, तो इस तरह से 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब निकालेंगे हम ब्लैक का। तो ब्लैक में भी आप समझ गए हो कि ब्लैक में 4 में से थर्ड रेडियस को माइनस कर देंगे, यानी 42 में से 31.5 को माइनस करके हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो एरिया ब्लैक रीजन पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, पाई 22/7 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। 22/7 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5, ये हम लिख देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो ऐड करना है उसको और सब्ट्रैक्ट करना है, उनकी वैल्यू क्या आएंगी वो हम नोट कर देते हैं। दैट इज़ 22/7 इंटू 73.5 इंटू 10.5, इससे ये 1.5 पर ही कटेगा।
और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पता है 33 आएगा, यानी हमें 73.5 को 33 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 से 15 कैरी 1, 3 3 से 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 7 से 21 प्लस 1 22। सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई दोबारा करना है, तो 2 2 आ जाएगा, राइट। ऐड कर लीजिए 5 5 2 4 2, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका ब्लैक रीजन का एरिया आ गया। अब वाइट रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन हम रेडियस एक बार फिर से नोट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ यूज कर सकें। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, 22/7 इंटू R5 है 52.5 स्क्वायर माइनस R4 है 42 स्क्वायर, 22/7 इंटू इसको एक बार ऐड कर लीजिए, यानी 52.5 प्लस 42, इनको एक बार माइनस कर दीजिए, 52.5 माइनस 42, इनको ऐड करने पर आएगा 94.5, सब्ट्रैक्ट करने पर 10.5। ये 10.5 तो सब्ट्रैक्शन हमेशा आएगा ही, यही हमें कैलकुलेशन को कम करने पर मदद कर रहा है। तो 1.5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 33। तो 94.5 से आपको 33 का मल्टीप्लाई करना है ना। कैलकुलेशन बहुत सिंपल। अब 3 5 से 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, सेम वैल्यू 2835, सिर्फ एक प्लेस पीछे से छोड़कर लिखना है और ऐड कर लीजिए 5 8 11 1 कैरी 1 10 प्लस 11 1 कैरी 1, यानी 3118.5, ये आंसर आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाइट रीजन का एरिया आ गया। तो हमने सारे एरिया निकाल दिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार of diameter 80 centimeter each, how many complete revolutions does wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। अब एक कार है, तो एक कार में व्हील है, ठीक है, एक कार में व्हील है और उस कार की स्पीड आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये कार है और इसमें 4 व्हील होते हैं, हर एक व्हील का जो डायमीटर है, व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस कार में जो व्हील है 80 सेंटीमीटर डायमीटर का, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कार 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है, तो ये व्हील 10 मिनट में कितने बार घूमेगा, क्योंकि कार आगे बढ़ेगी तो व्हील तो घूमेगा। अब आप सोचिए कि एक व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए, एक व्हील एक रिवॉल्यूशन में इसके सरकमफेरेंस के इक्वल कंप्लीट करता है। जैसे व्हील यहाँ से जाएगा तो ये हिस्सा इसके साथ साथ में होता जाएगा ना, ऐसे, तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इस व्हील के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी, ठीक है, सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल पर।
डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार 18 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकाल लेना है। तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ करके आप रेडियस निकालोगे। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्हील एक रिवॉल्यूशन में उसके सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब हमें व्हील का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील हो जाएगा 2πr। फॉर्मूला होता है सर्कल के सरकमफेरेंस का 2πr। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 22/7 × 40। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 2 44 यानी 44 × 40 1760/7 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस व्हील 1 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। हम इस डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करना है तो इसके डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो 1760/7 × 100। तो ये तो आप देख रहे हो कैसे आ गया। मैं 2 से इसे कैंसिल कर दूंगा तो 88 हो जाएगा ना, और इसे 2 से कैंसिल 5, तो 88/35 मीटर व्हील का सरकमफेरेंस होगा। ये मैंने मीटर में निकाल लिया है क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है ना। तो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच का एक यूनिट मीटर है, तो वो हमारे लिए सुविधाजनक है, तो इसलिए मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने व्हील का ये तो देख लिया कि व्हील एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमें देखना है स्पीड ऑफ कार। तो कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर 1000 और 1 आवर 60 मिनट होता है। तो इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिस्टेंस को तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में आवर लिखा है नहीं, यानी 60 लिख देना है। तो 66,000 इंटू 1000/60। तो ये कैसे किया, किलोमीटर है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये आवर लिखा है तो इसको 60 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस समय स्पीड मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो गई। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, और ये 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आ जाएगा ना। तो 1100 मीटर पर मिनट स्पीड ऑफ कार है, यानी हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया, और डिस्टेंस भी हमने यानी सरकमफेरेंस भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब स्पीड ऑफ कार है 1100 मीटर पर मिनट, लेकिन कार 10 मिनट आगे बढ़ती है, या हम कहें कि हमें 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन लेता है व्हील, ये निकालना है। तो हमें डिस्टेंस भी 10 मिनट की पता होना चाहिए। कार 1 मिनट में 1100 मीटर चलती है, तो 10 मिनट में कितना चलेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स 1100 इंटू 10 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में 1100, तो 10 मिनट में 1100 इंटू 10 मीटर, यानी कि 11,000 मीटर कवर करेंगे। क्लियर है। अब हमें देखिए ये पता लग गया कि व्हील एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये भी पता लग गया कि 10 मिनट में व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि कार 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी तो व्हील ही तो आगे जाएगा घूमते हुए। तो इसका मतलब व्हील 10 मिनट में 11,000 मीटर कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी कवर की 11,000, सरकमफेरेंस कितना था 88/35। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 11,000 इंटू 35/88। यहाँ मैंने क्या किया है, वैसे 88/35 है ना, लेकिन हमें पता है कि जो फ्रैक्शन में पार्ट होता है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, तो मैंने क्या किया है 35 को ऊपर लिख दिया है। ठीक है। अब मुझे इसको कैंसिल कर लेना है, तो ये 1011 से काट दिया मैंने, ठीक है, और 11 से 8 बार,
और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 125 पर। अब मुझे 125 और 35 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 4375। इट्स मीन्स कार का व्हील 4375 टाइम्स रिवॉल्व करेगा 10 मिनट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ a circle are numerically equal, then radius of the circle is। तो देखते हैं हम, सर्कमफेरेंस एरिया के इक्वल है। अब सर्कमफेरेंस एरिया के इक्वल यूनिट वाइज तो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। माने वैसे सर्कमफेरेंस होता है सेंटीमीटर, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर को आप भूल जाइए, बाकी जो नंबर है उनके साथ में वो दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। पाई से मैं पाई कैंसिल कर देता हूँ और इस r से इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, तो r बचेगा। तो 2 = r हो गया। सो द रेडियस विल बी 2 यूनिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिट मैंने आपको बड़े ही बारीक ढंग से समझा दिया, आपकी समझ में भी आ गया हो। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करें, एक बार फिर से देखें, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा कि आप दोबारा से नहीं भूलोगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन।